हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग पढ़ेंगे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। आज हम लोग डिस्काउंट में सीखेंगे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निर्धारित करना। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा टाइप है इसका। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपया है जो 10%, 5% तथा 20% के बट्टे पर उपलब्ध है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो आप लोग जानते हैं, आप लोग सीधा सीधा लिख लीजिए कितना जो है अंकित मूल्य उस पर लिखा हुआ है 1000 रुपया। 1000 रुपया लिखा है। इस पर पहली बार जब छूट दी गई, कितने की दी गई? 10%। तो 100 में से प्रिय विद्यार्थियों 10 की छूट दे दी गई, तो कहाँ पहुँच गए? 90%। के लिए नीचे बटे में 100 कर देंगे, है ना। इसके बाद दोबारा छूट दी गई 5% की, तो 100 में से 5 घट गया, बचा कितना? 95 बटे में कितना? 100। तीसरी छूट दी गई है 20% की, 100 में से 20 चला गया, तो बचा कितना? 80 बटे में कितना? 100। बराबर यहीं पर आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आपको इसको केवल काटना है। काटिए। 1 2 3 4, नीचे के 4 जीरो कट गए, ऊपर 4 जीरो काटिए। 1 2 3 और 1 4। अभी ऊपर 1 जीरो मुझे और दिख रहा था, 1 जीरो इसका काट दीजिए, कट गया। ठीक है, अब आप लोग प्रिय विद्यार्थी SP बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या बचा है यहाँ? 9, है ना। 9 और 72 कर लीजिए। 72 गुणे कितना? 95। डायरेक्ट आपका SP आ जाएगा। केवल आपको गुणा करना है 95 का किससे? 72 से। तो आप लोग देखिए 2 पंचे कितना हो गया? 10। हासिल कितना आ गया? 1 और 2 9 18, 18 1 19, 190 आ गया। दूसरी डिजिट से जब गुणा करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हो गया। हासिल कितना? 3 और 7 9 63, 63 और 3 कितना? 66। तो ये आपका 0। 9 में जब आप लोग 5 जोड़ेंगे, 14 4 हासिल 1, तो 6 1 7 1 8 और 6 68 40। 68 40 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आपका आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। 68 40, है ना। 6840 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक टाइप इसका और है। नीचे अभी 10 बचा। हाँ, नीचे अभी 10 बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए, यहाँ पे नीचे 10 है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या करिए, 1 जीरो इसका काट दीजिए, तो SP बराबर प्रिय विद्यार्थियों आ जाएगा 684 रुपये। ठीक है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने बताया। मैं आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, इतना तो आप लोग को सिखा चुका हूँ, इतना तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सरल करने के चक्कर में गलती हो जाती है, ताकि सबको समझ में आ जाए। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कभी कभी मैं आप लोगों को अंदाजता हूँ कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ना। वैसे मुझे पता था, लेकिन मैं देख रहा था कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोगों ने ध्यान दिया, केवल एक बच्ची ध्यान दी। ठीक है, चलिए 684 रुपये आएगा। इसके लिए हमें खेद है, आई एम सॉरी। किसी चीज़ को अन्यथा नहीं लेना है। आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन। तो गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, अन्यथा नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन हम लोग, इसका एक तरीका और बता देता हूँ। इसी गलती को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीका मैं इसका और बता देता हूँ आपको। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। जैसे 10% लिखा था, 10% पहली छूट थी, तो 10% जब थी तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 बटे 100। 10 कन्या 10, 10 धाम 100, 1 बटे 10 आ गया। कहने का मतलब उस वस्तु पर जो अंकित था वो 10 रुपया, 1 रुपये की क्या दे दिया गया? डिस्काउंट दे दिया गया, छूट। तो बचा कितना? 9 बटे 10। कहने का मतलब उस वस्तु को बेचा गया 9 रुपये में। वस्तु थी कितने की? 10 रुपये उस पर लिखा हुआ था। दूसरी छूट आपको जो दी गई थी 5% की दी गई थी, तो 5% का मतलब हो गया 5 बटे में 100। 5 कने 5 दुनाई 10, है ना, 1 बटे 20 आ गया। तो इसमें से जब एक डिस्काउंट दे दिया गया तो 19 बटे 20 हो गया। अगली छूट आपको दी गई थी 20% की। कितने की? 20% की। तो 20 बटे कितना हो जाएगा? 100। 20 कन्ने 20 पंचे 100, 1 बटे 5, 1 का डिस्काउंट प्रिय विद्यार्थियों 4 बटे 5। अब आप लोग लिख लीजिए, अंकित मूल्य आपका कितना लिखा था वस्तु पर? 1000। पहली भिन्न कितनी है? 9 बटे 10। दूसरी कितनी है? 19 बटे 20। तीसरी भिन्न आपकी कितनी है? 4 बटे 5। उस वस्तु को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना।
अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1 2 0 देखिए कट गया, ठीक है। अब आप लोग 2 से काटिए, 2 करने 2 और 2 दूनाई 4 हो गया। अब आप लोग देखिए क्या बचा आपके पास, देखिए यही आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर 10 9 90 लिख लीजिए, 90 गुणे 19, 19 दूनाई 38 लिख दीजिए, 19 दूनाई 38। अब आप लोग पहाड़ा पढ़ लीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए 90 72 के कितना आ गया 2, 90 72 के 2, हासिल आवा 7 और 9 7 63, 63 और 7 कितना हो जाएगा। अभी नीचे 5 बचा है ना, तो 5 करने 5 और 5 दूनाई 10, रुक जाओ काट लो, नीचे भी 5 बचा था ना, 5 करने 5, 5 दूनाई 10। अब देखिए 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18, 18 दूनाई 36, मतलब कि 36 और गुणे में कितना 19। तो 19 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पहाड़ा पढ़ लीजिए, 19 पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 19 पंचे 95, 19 छक्का 114, 114 हासिल कितना आ गया 11। अब 19 3 57, 57 में प्रिय विद्यार्थियों आप लोग 11 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 और 5 1 6, कितने आ जाएगा इतना। तो इतना ही आया था ना, 684 परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला बट्टा प्रिय विद्यार्थियों दे रखा है 20%, कितना दे रखा है 20%, तो आप लोग लिख लीजिए 1500, 1500 लिख लिया। 100 में 20% की छूट दे दी गई तो आप कहाँ पहुँच गए 80 पर, 80 बटे 100 गुणे, इसके बाद अगली छूट 25% तो आ जाएगा 75 बटे 100, फिर अगली छूट दी गई है कितने की 10% की, 90 बटे कितना हो जाएगा 100, बराबर यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य लास्ट में आ जाएगा। ध्यान दीजिए 1 2 0 कट गया, ठीक, और 1 2 0 इसका ऊपर कट गया है ना, नीचे 4 0 ऊपर 4 0 कट गए। अब आप लोग ध्यान दीजिए 15 9 कितना होता है 135, तो 135 यहाँ लिख लीजिए विक्रय मूल्य, मतलब SP बराबर 135 हो गया। और इसका दोनों गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40 के कितना हो गया, 8 पंचे 40 के 0, हासिल 4 8 7 56, 56 और 4 60। अब आप लोग गुणा कर लीजिए, डिजिट का गुणा कर लीजिए, तो अभी नीचे 100 लिखा ना, बटे में 100 है, ध्यान दीजिए, तो 2 0 आप काट दीजिए, ही काम खत्म हो गया। कहने का मतलब आप प्रिय विद्यार्थियों आपको 6 से 135 को गुणा कर लेना, उत्तर आ जाएगा है ना। तो 6 पंचे 30 के 0, हासिल आ गया 3, और 6 3 18, 18 3 21 की 1, हासिल आ गया 2, और 6 करने 6 6 2 8, 810 रुपये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आशा करते हैं सभी लोगों का समझ में आया होगा। ठीक है, एक और तरीका है वो वाला बताएं, देखिए इतने में बता देते हैं आपको कि 1500 रुपये लिखा था, और जब आप लोग पहली वाली जो फ्रैक्शन थी 1/20, 20% को जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 1/5, तो कहने का मतलब एक डिस्काउंट दे देंगे, फ्रैक्शन बन जाएगी 4/5। अगला लिखा 25%, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, एक डिस्काउंट दे दिया 3/4। अगली फ्रैक्शन है 10, है ना, तो 10 को जब हम लोग कट करेंगे तो आ जाएगा कितना 1/, अरे भाई 10%, इसका मतलब कितना हो गया 10 बटे में 100, 1 1 0 कट गया, 10 लिखा था 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 9/10 बराबर SP आपका आ जाएगा। काट लीजिए इसको, 1 0 इसका 1 0 इसका कट गया, 5 करने 5 हो गया, 5 3 15 30 हो गया। अब देखिए ये 4 4 कट गया, तो SP बराबर क्या बचा 30, और गुणे कितना 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, तो आप लोग देखिए SP बराबर क्या हो गया 3 7 21 के 1, और 3 दूनाई 6 6 2 8 और 1 0, 810 रुपये आ गए। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ये मेथड नंबर 2 आप। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भैया आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है,
20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, पहला बट्टा प्रिय विद्यार्थियों, वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 100 रुपया। पहली छूट उस पर दी गई कितने की, 20% की। 100 में से 20 चला गया, बचा कितना, 80 बटे में कितना, 100 गुणे। अगली छूट दी गई 40% की, 100 में से 40 चला गया, बचा कितना, 60 और बटे में कितना, 100 बराबर प्रिय विद्यार्थियों विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 100 खत्म, 2 जीरो कट गया तो 8 छक 48, तो विक्रय मूल्य बराबर प्रिय विद्यार्थियों 48 रुपया। 48 रुपया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। अगर हम लोग दूसरे तरीके से करें, 100 रुपया विक्रय मूल्य था, 100 लिखिए, और इसके बाद 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, एक का डिस्काउंट दे दिया 4/5। इसके बाद अगला जो छूट था 40% का मतलब कितना होता है, 40% का मतलब होता है, एक जीरो कट गया, 2 दूनाई 4, 2 पंचे 10, कहने का मतलब 5 की वस्तु थी, 2 रुपया छूट दे दिया गया, कहने का मतलब 3/5। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 5 कन्ने 5, अरे ऐसे काट लीजिए, 5 25, 25 कन्ने 25 चौका 100, देखिए 4 चौक 16, 16 तियाँ 48 रुपया आ गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपया है। 10%, 20% तथा 30% बट्टा देने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रुपया कितना दिया भैया, 5000। 5000 आप लोग लिख लीजिए गुणे, पहली छूट दी है 10% की, 100 में से 10 चला गया, बचा कितना, 90 बटे में कितना, 100। इसके बाद दूसरी छूट दी गई है कितना, 20%, 100 में से 20 चला गया, बचा कितना, 80 बटे में कितना, 100। इसके बाद अगली छूट दी गई है 30 की, 100 में से 30 चला गया, बचा कितना, 70 बटे कितना, 100 बराबर आपका एसपी आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान दीजिए, 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया, और इसके बाद 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका कट गया, 1 2 सारे जीरो कट गए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ऊपर जो संख्या बची हैं उन्हीं का गुणा ही आपका विक्रय मूल्य होगा। कहने का मतलब आप लोग देखिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 8 सते 56 गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों आप लोग करिए 45 गुणे 56, है ना। तो 6 पंचे 30 के शून्य, हासिल कितना आ गया, 3, और इसके बाद 6 चौक 24, 24 3 कितना हो जाएगा, 27। इसके बाद 55 25 के 5 हो जाएगा, हासिल आया 2, और 5 चौक 20 2 22, 20 2 22, तो 0 7 5 12 के 2, हासिल आया 1, 2 2 4 1 5 और 2, 2520 रुपया। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है आपका, विक्रय मूल्य आ जाएगा 2520 रुपया। ठीक है, या हम लोग इसको अगर फ्रैक्शन मेथड से करें तो ऐसे कर सकते हैं, 5000 विक्रय मूल्य था, 5000 लिखिए गुणे 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है कितना होता है, 10% मतलब हैं, 10 कन्या 10 और 10 धाम 100, तो 10 में से 1 चला गया, बचा 9/10। इसके बाद था 20%, 20% मतलब 1/5, तो 5 लिखा था, 1 की छूट 4/5। और इसके बाद जो है 30% मतलब क्या हो गया, 30% मतलब कितना होता है, 30 बटे में 100, 1 1 जीरो कट गया, 10 लिखा था, 3 छूट दे दिया, 7/10 बराबर विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप लोग काटिए, देखिए 1 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 5 कन्ने 5 हो गया, 5 कन्ने 5 जीरो। अब आप लोग देखिए 9 चौक 36, 36 गुणे 60, है ना। कहने का मतलब आपका विक्रय मूल्य बराबर आ गया 10 गुणे 36 गुणे 7, कर लीजिए तो आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, देखिए 7 छक 42 के 2 हो गया, 7 छक 42 के 2, हासिल 4, और 7 त्रिक 21, 21 4 25, और 1 इसका 0 आ गया 2520 रुपये। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कह रहा है किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य, देखिए अंकित मूल्य का एक और नाम होता है सूची मूल्य, 2000 रुपये है। कह रहा तथा 20% और 10% के 2 बट्टों पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का शुद्ध विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए,
वस्तु का प्रिय विद्यार्थियों जो मूल्य है कितना है 2000 रुपया, तो आप लोग 2000 लिख दीजिए। आप पहली छूट दी गई है 20% की, 100 में से 20 चला गया, बचा कितना 80 बटे में कितना 100। इसके बाद अगली छूट दी गई है 10% की, तो 100 में से 10 चला गया, बचा कितना 90 और बटे में कितना 100 बराबर आपका एसपी आ जाएगा। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 जीरो नीचे, 4 जीरो ऊपर कटेगा, 1 2 3 और 4। अब आप लोग ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा 8 दुनाई 16 और 16 नौइयाँ कितना होता है 16 नौइयाँ 16 9 जा 144 है ना 144। लेकिन ध्यान दीजिए एक जीरो इसका है, एक जीरो 1440 रुपये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। या आप लोग ऐसे करिए आप लोग मेथड नंबर सेकंड 2000 रुपया सूची मूल्य था, 2000 लिख दीजिए, गुड़े 20% का मतलब 1/5, तो 5 में से 1 घट गया, कहने का मतलब 4/5। 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, 1 घट गया 9/10, तो बराबर आपका एसपी आ जाएगा। अब आप लोग काटिए, 1 0 कट गया, और देखिए 5 करने 5 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 1 0 है ना 40। अब देखिए 4 चौक 16, 16 नौइयाँ कितना होता है 144 हो गया, 144 और 1 जीरो इसका है ना 1440, ऐसे भी लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, बस अब हम लोग अगला प्रकार पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। बच्चों ने कहा था सर बड़ा बड़ा लिखिए, अब मैं बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अब आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, है ना, आशा है जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अन्य पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें। धन्यवाद।